नमस्कार। हाजिर हूँ सिंपली सियासत के एक नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ और खबर की नई पड़ताल के साथ। जैसा कि मैं हर बार दावा करता हूँ कि मैं खबर की पड़ताल करता हूँ, खबर के उन पहलुओं पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ जिन पहलुओं को मुख्य धारा की मीडिया छोड़ देती है या बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं होती है। मैं खबरों के उसी सूत्र को पकड़कर आपको कुछ खास बताने की कोशिश करता हूं, कुछ नया आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए मैं जब वीडियो बनाता हूं, जब मैं आपसे बात करने के लिए आता हूं, तो ढेर सारे रिसर्च करता हूं। और जो रिसर्च किया है मैंने उसके आधार पर मैं आपसे बात करूंगा डॉक्टर कफील के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डॉक्टर कफील की रिहाई के बाद योगी सरकार को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। खरी खोटी मीडिया ने भी सुनाई, कांग्रेस की ओर से भी ढेर सारे बयान आए। विपक्षी दल लगातार उन पर हमलावर हो रहे हैं और एक जो सुर निकल के आ रहा है वो ये कि सरकार प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर और अपने विचारों के साथ सहमत नहीं होने वाले लोगों के साथ। और ये प्रतिशोध की राजनीति पर बहुत सारी बातें कही गई। मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर कफील के लेकर जो कांग्रेस की उम्मीदें हैं। तो क्या डॉक्टर कफील राजनीति में कदम बढ़ाने जा रहे हैं? क्या डॉक्टर कफील के सामने कांग्रेस की ओर से राजनीति का कोई प्रस्ताव है? क्या कांग्रेस डॉक्टर कफील के संघर्ष और उनके मुस्लिम होने का फायदा उठाना चाहती है? जो मौजूदा संकेत हैं उससे थोड़ा इसकी ओर इशारा हो रहा है। उसके डिटेल्स में बात करेंगे, उसके तमाम पहलू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने आपको इसकी जानकारी मिल जाए। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, मैं उनके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपके सहयोग से मैं हमेशा लगातार मेहनत से नई चीज़ें लेकर आपके लिए आ रहा हूँ, खबरों के बीच से कुछ नई खबरें तलाश रहा हूँ। तो बात शुरू करते हैं और आज के मुद्दे पर बात करते हैं। डॉक्टर कफील खान एक ऐसी पहचान जो डॉक्टर है, जिसकी पहचान बनी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई और उसके बाद जो पूरे प्रदेश में बवाल मचा, उस घनघोर, उस विवादास्पद घटनाक्रम के बाद डॉक्टर कफील एक ऐसा नाम बन गया जिसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कफील उसके बाद से ही मीडिया में चर्चा में आए थे और बहुत सारी बातें उनके बारे में कही गई। उन्हें जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर मुकदमे चले, उनकी वहाँ से रिहाई हुई, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर आरोप लगे कि वह अस्थिरता फैला रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण के बाद प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगाया और लंबे समय तक, जनवरी के बाद से वो लगातार जेल में पड़े रहे। एक लंबा घटनाक्रम है। जेल से उनकी कुछ तस्वीरें आई, जेल से उनके कुछ अपीलें आई जिसमें वो रो रो कर लोगों से अपील करते रहे और इस तरह से डॉक्टर कफील की एक सामाजिक इमेज बनी है और एक राजनीतिक उनका ध्रुवीकरण भी उनके साथ कोशिश शुरू हुई है। तो क्या डॉक्टर कफील राजनीति की ओर कदम बढ़ाएंगे और क्या अब उनके सामने यही एक विकल्प रह गया है? बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रूप में जो उनकी नियुक्ति थी वह खतरे में है, वो सस्पेंड चल रहे हैं। वो योगी सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनको डॉक्टर के रूप में फिर से नियुक्ति दी जाए और वो कोरोना पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं, वो कोरोना वॉरियर बनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि उनकी इस अपील पर कोई सुनवाई होगी। तो क्या डॉक्टर कफील के सामने एकमात्र विकल्प रह गया है कि वह राजनीति की ओर कदम बढ़ाएं? डॉक्टर कफील जब जेल से बाहर आए तो उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू है और एक वेबसाइट ने उनका इंटरव्यू किया है और उनसे जो इंटरव्यू में जो खास बातें आई हैं उसमें उस बात से भी एक सूत्र मिलता है कि वह राजनीति की ओर जा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पे तो नहीं कहा है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो इशारा यही कर रहा है। डॉक्टर कफील ने कहा है मेरे इंसाफ की लड़ाई राजनीति बन गई और हो सकता है कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया हो। जब मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती है तब कोई मदद के लिए नहीं आता, लेकिन जब
जनता मेरे लिए सड़क पर उतरती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करने आ जाती हैं। तो ये कहा है डॉक्टर कपिल ने जेल से रिहा होने के बाद। एक वेबसाइट को जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये एक संकेत किया है, लेकिन इससे साफ नहीं हो रहा है कि क्या वह राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, क्या वह राजनीति में जा रहे हैं। डॉक्टर कफील की रिहाई के बारे में जैसे ही फैसला आया और सरकार के ऊपर एक दबाव बढ़ गया, या सरकार के ऊपर एक मजबूरी हो गई सरकार की, योगी सरकार की, कि उनको जेल से रिहा करना ही है, तब एक प्रियंका गांधी का जो ट्वीट आया वह भी इंटरेस्टिंग है, और जितनी तेज़ी से उन्होंने रिएक्ट किया वह भी कुछ संकेत करता है। प्रियंका गांधी ने जो लिखा अपने ट्विटर अकाउंट से, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। इस ट्वीट में दो तरह के संकेत हैं। एक तो ये कि डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर प्रियंका गांधी उत्साहित हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बना रही हैं, क्योंकि उस समय तक जब फैसला आया था तत्काल प्रदेश सरकार का रुख सामने नहीं आया था, और एक आशंका ये भी बन रही थी कि प्रदेश सरकार किसी न किसी और तरीके से उनके ऊपर कुछ और मुकदमा लगा के उनको रोकने की कोशिश करेगी। जेल से उनको इतनी जल्दी मुक्ति शायद नहीं मिल पाएगी, और शायद इसीलिए उनके इस ट्वीट में एक संकेत था कि उम्मीद है, आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। तो ये बात, और दूसरी बात कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर कफील के लिए कोई अभियान चला रहे थे, किसी तरह की मुहिम में जुटे थे? प्रियंका गांधी की आशंका निर्मूल साबित हुई, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉक्टर कफील को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद डॉक्टर कफील गोरखपुर में अपने बच्चों के बीच पहुंच गए हैं। उनके बच्चों के साथ उनके खेलने की तस्वीरें सामने आई है। बहुत रोचक तस्वीरें हैं, बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो इंटरव्यू आया उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसको मैं एक बार फिर से चर्चा में लाना चाहता हूँ। जिस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया, उस इंटरव्यू में डॉक्टर कफील ने कन्हैया कुमार का भी जिक्र किया है और उमर खालिद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब हमारे मित्र हैं और इनसे हमारी निकटता है, हमारी दोस्ती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए मैं बिहार में भी गया था, उनका चुनाव प्रचार किया था। तो एक राजनीतिक कनेक्शन वो दिखा रहे हैं लगातार। और लेकिन क्या कांग्रेस के साथ उनका कनेक्शन जुड़ पाएगा? प्रियंका गांधी के ट्वीट के अलावा जो घटनाक्रम है वो साफ साफ तौर पे ये बताता है कि कांग्रेस की कोशिश जरूर है कि डॉक्टर कफील उनके साथ आएँ, उनके साथ काम करें। सिर्फ प्रियंका गांधी के ट्वीट से ये साफ नहीं होता है, ये इस बात से भी साफ होता है कि जब डॉक्टर कफील जेल से रिहा हुए, मथुरा जेल से बाहर आए, तो बाहर में, जेल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर थे, और प्रदीप माथुर के साथ जिला कांग्रेस के ढेर सारे और भी नेता थे जो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। ये पट्टे लगाए हुए, कांग्रेस के पट्टे लगाए हुए नेता डॉक्टर कफील का स्वागत कर रहे थे। और ये एक और संकेत है जो बताता है कि डॉक्टर कफील के आगे राजनीतिक भविष्य में कांग्रेस की दिलचस्पी है, कांग्रेस उनमें रुचि रखती है। डॉक्टर कफील कांग्रेस के साथ राजनीति करने में कितनी रुचि रखते हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस उनमें रुचि रखती है। ये बात और स्पष्ट तरीके से सामने आई है अलका लांबा के एक वीडियो में। अलका लांबा ने जो एक वीडियो जारी किया 1 सितंबर को डॉक्टर कफील के रिहा होने के बाद, उस वीडियो में साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर कफील के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा और उनसे मेरी मुलाकात होगी। पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो थोड़ा स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप पहले वो वीडियो सुन लीजिए। जनवरी में 2020 में चुनाव के दौरान ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उम्मीद करती हूँ दोबारा उनसे मिलने का मौका मिलेगा और उनके साथ मिलकर देश भर में जो अन्याय किया जा रहा है, जो आवाजें तानाशाह तरीकों से दबाई जा रही हैं और जो आंदोलन था नागरिकता कानून का जिसे कुचले जाने का प्रयास किए गए, हम बिल्कुल गांधीवादी तरीकों से शांति, प्यार, भाईचारा, एकता और में अनेकता को बनाए रखते हुए इसे आगे लेकर जाएंगे। मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देती हूं
कि हमने एक बार फिर से सरकार को झुकाते हुए जीत हासिल की है। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने डॉक्टर कफील के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। मुमकिन है कांग्रेस ये सोच रही है कि डॉक्टर कफील ने अपने संघर्षों से जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम का उन्होंने कानूनी रूप से विरोध किया और इस पूरे घटनाक्रम में उनके साथ एक समर्थक का एक बहुत बड़ा तबका जुड़ गया है और वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह भी एक सच्चाई है। जाहिर तौर पे कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कांग्रेस की रहनुमाई कर सके, जो कांग्रेस का मुसलमानों के साथ एक पुराना रिश्ता जो था उनका वो जोड़ सके। तो क्या कांग्रेस अपने उसी अभियान के तहत डॉक्टर कफील के साथ एक एसोसिएशन चाहती है और डॉक्टर कफील अभी चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि क्या उन्हें कांग्रेस के साथ आगे की राजनीति करनी चाहिए या नहीं चाहिए। एक बात और इसमें इंटरेस्टिंग है कि जब बाबा राघव मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की धड़ाधड़ मौत हो रही थी और योगी सरकार निशाने पे आ गई थी और पूरे प्रदेश में एक बवाल चल रहा था। योगी सरकार नहीं थी और पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश पे लगी हुई थी कि उस घटना को कैसे देखा जा रहा है, उस घटना को कैसे दबाया छुपाया जा रहा है, उस घटना के बारे में कैसे जानकारी सामने आ रही है। उस दरमियान जब डॉक्टर कफील का जिक्र आया, उस दरमियान जब डॉक्टर कफील के ऊपर आरोप लगे, के बाद समाजवादी पार्टी उनके साथ उनके मुद्दों पर बहुत मुखर दिखाई दे रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्टर कफील का समाजवादी पार्टी के साथ एक एसोसिएशन है। समाजवादी पार्टी का डॉक्टर कफील के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया था, जो ये बता रहा था कि आगे आने वाले समय में मे बी कि डॉक्टर कफील समाजवादी पार्टी सक्रिय रूप से ज्वाइन कर ले। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा देर तक बनी नहीं रही। अभी जब डॉक्टर कफील रिहा हुए हैं तो अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट आया, जैसे प्रियंका गांधी का ट्वीट आया वैसे एक अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया। लेकिन उस ट्वीट में उनके जेल से छूटने पर खुशी तो जाहिर की गई, लेकिन उसको आजम खान की रिहाई से भी जोड़ के देखा गया और एक उम्मीद जताई अखिलेश यादव ने कि उम्मीद है कि इसके बाद आजम खान के साथ भी इंसाफ होगा। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, आजम खान को लेकर भी सरकार का कुछ इसी तरह का रवैया है, उनके खिलाफ में मामले चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये बयान, अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उससे साफ हो गया कि अखिलेश यादव डॉक्टर कफील की रिहाई से खुश तो हैं, लेकिन इसको उन्होंने आजम खान के साथ जोड़कर, आजम खान की रिहाई की उम्मीद से जोड़कर पासा आजम खान की ओर पलड़ा भारी कर दिया और ये एक दिखने लगा कि वह आजम खान की रिहाई को लेकर एक ज़्यादा उत्सुक हैं और ज़्यादा चिंतित हैं। समाजवादी पार्टी जो आजम खान को लेकर शुरुआत में कुछ ज़्यादा तेज़ी से संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी, इस वक्त उसका टोन बदला हुआ है। एक असहाय की भूमिका नज़र आ रही है, आजम खान के लिए वो कुछ कर नहीं पा रही है पार्टी, और जाहिर तौर पे इससे मुस्लिम समुदाय में एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इसको कैसे संतुलित करेगी, कैसे बैलेंस करेगी, इसको लेकर आने वाले समय में ज़रूर कोई नज़रिया सामने आएगा, उनकी कोई कोशिश सामने आएगी। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी की राजनीति थोड़ी दोराहे पे खड़ी है और कांग्रेस की ये नई राजनीति सामने आई है। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था। खबरों की नई पड़ताल के साथ, नए वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।